हे हाय एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ पटेल एंड वेलकम अगेन हियर। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लाइफ एट आईआईटी दिल्ली। ये अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आई थिंक आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और यू आर हियर, सो इट मीन्स यू आर साइंस स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स। तो जब इंटरमीडिएट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जब साइंस और मैथ लेते हैं तो उनका जो पहला ड्रीम हो जाता है वो हो जाता है आईआईटी। वो हमेशा अपना बीटेक प्रोग्राम जो है वो आईआईटी से कंप्लीट करना चाहते हैं बाई थ्रू जेई एडवांस। ठीक है, तो वो जेई मेंस का एग्जाम देते हैं। आफ्टर क्वालिफिकेशन जेई एडवांस के थ्रू वो आईआईटी में बीटेक करते हैं। सो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ड्रीम जेई एडवांस नहीं कंप्लीट कर पाता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो उस टाइम पे गेट उनको एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। आप सबने एक सीरीज देखा होगा कोटा फैक्ट्री, जिसमें कि ओवरऑल एक आईआईटीएन की जर्नी क्या होती है, कितना उनका स्ट्रगल होता है फेज में, वो सारा उसमें डिस्कस किए गए हैं। और इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल मैं खुद हूं। मैंने जेई एडवांस दिया था और पहले बार में असफल रहा। मैंने स्ट्रगल बहुत ज्यादा की बट शायद अप टू द मार्क नहीं होगी। सेकेंड टाइम सेम थिंग्स हैपन हुआ इन जेई एडवांस। तो मैंने उस प्रिपरेशन तो अच्छी थी जिसके कारण मैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाने के काबिल था, तो उसमें एडमिशन मिल गया। बट फिर भी मेरा ड्रीम आईआईटी था। तो जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि गेट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि मैं एमटेक कर सकता हूं आईआईटीज में। ठीक है, तो थ्रू गेट 2022 मैंने आईआईटी ज्वाइन किया। और मेरे लिए जो आईआईटी का विंडो ओपन है दैट इज आईआईटी दिल्ली, वन ऑफ द ओल्ड आईआईटी। सो बीइंग एन आईआईटीएन, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आईआईटी दिल्ली की ओवरऑल मेरी जर्नी रही। हाउ वाज द लाइफ एट आईआईटी दिल्ली, हाउ वाज द हॉस्टल लाइफ, lecture halls, what is the toughness of assignment level, and after the assignment how we will manage fun, एवरीथिंग वी विल डिस्कस विथ यू। फर्स्ट डे में क्या था कि हम बहुत सारे स्टूडेंट को अलग अलग लिंक्डइन के थ्रू या हम जान गए थे कि कौन कौन से इस प्रोग्राम में कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। तो हम उनके उनके साथ मिले, उनसे बातें किए, डिस्कस किए और फिर उसके बाद हमारी रिपोर्टिंग अगले दिन ही स्टार्ट हुई। तो आपको रिपोर्टिंग का ओवरऑल स्ट्रक्चर व्यू थोड़ा सा दिखा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। We are so blessed that we are in IIT Delhi. बहुत कठिन परिश्रम के बाद रातों की नींद हमने बर्बाद की है, तब हम आज यहाँ पे आए। ये हमारा फर्स्ट डे का इनिशियल प्रोसेस है। तो हमें इसी हॉल में बैठाया गया है जहाँ पे हमें सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और व्हाटएवर हमें जो इन्फॉर्मेशन या जो बुक प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी यहीं पे मिलेंगी। तो ये जिस लोकेशन पे हमारी रिपोर्टिंग हो रही है ये डोगरा हॉल है आईआईटी दिल्ली का, जिसमें सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ हम लोग सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ हमारी रिपोर्टिंग हो रही है। हमें समझाया जा रहा है कि दो यू आर द 0.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टूडेंट्स, आप लोग इतने ज्यादा महत्व रखते हो हमारे लिए, वो चीजें सारी हमें बताई जाती हैं। हमारे ये दोस्त मिले कुछ, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से दोस्त हमारे उस टाइम पे मिले। काफी अच्छे कुछ दोस्त थे जो काफी हंसमुख थे, कुछ सीरियस थे, कुछ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, वो आपको से शेयर करने जा रहे हैं। हेलो गाइस, Hello, this is Sai Kiran, the most hasmukh boy in my group, and this is Ravi. Hi guys, you know I am Saurabh. इसके बाद आता है हमारा लेक्चर हॉल व्यू, जहां कि हमारे एग्जाम्स के बाद लेक्चर होते हैं। आप जैसे ही इंटर करेंगे आपको ये लेक्चर हॉल का ये व्यू मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। सो हम लेक्चर हॉल के अंदर आ चुके हैं और ये जैसे ही आप लेक्चर हॉल के अंदर आएंगे कुछ इस तरीके से आपको व्यू देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये रहा हमारा गेट की तरफ का व्यू। सो हम हॉस्टल के अंदर आ चुके हैं और ये रहा हॉस्टल के सराउंडिंग्स का व्यू जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है हमारा द्रोणागिरी हॉस्टल। दो हॉस्टल एक ही साथ हैं, सप्तागिरी और द्रोणागिरी। अंदर जाने के बाद कुछ इस तरीके से उसका व्यू दिखाई देता है। ये हॉस्टल के रूम के अंदर का व्यू है जिसमें सारी की सारी जो है फैसिलिटी वो प्रोवाइड की गई है जो स्टूडेंट को नीड होती है पढ़ने से लेके हर एक चीज़ के लिए। सो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। लेट्स गो टू क्लासरूम। अब क्लासरूम का कैसा व्यू होता है वो आपको हम दिखाते हैं। ये है क्लासरूम का व्यू जिसमें इतनी कैपेसिटी आप देख सकते हैं और आगे स्टेज बना हुआ है जहाँ पे प्रोफेसर्स अपने लेक्चर्स देते हैं, प्रोजेक्टर्स लगा हुआ है
सारा, और हम लोग यहाँ बैठ के अपने क्लास जो है वो अटेंड करते हैं। ये है दूसरे क्लासरूम का व्यू, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेक्चर्स क्लासेस होते हैं, तो आप इस क्लासरूम का भी व्यू देख सकते हैं। इसमें भी हम लोग लेक्चर्स अटेंड करते हैं, जिसको काफ़ी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन किया गया है। साथ में हम आपको एक लेक्चर दिखाएंगे कि जिस लेक्चर को हम अटेंड कर रहे हैं और कैसे व्यू दिख रहे हैं। और फिर ये रहा हमारा हम एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। जो आईआईटी दिल्ली का सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगा वो है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। तो रात के समय एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत दिखती है, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं, एक अलग ही फीलिंग होती है। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मैंने जब अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस टाइम पे आईआईटी दिल्ली के मेन बिल्डिंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है उसका स्टेटस देख देख के पढ़ता था, कितना ज्यादा अच्छा लगता था। तो जब एक रात को मैं लाइब्रेरी से पढ़ के बाहर आया, जस्ट इन नाइट अराउंड 2 AM, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के सामने जब खड़ा हुआ और उसका व्यू देखा, लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं जो सोचता था, जो मेरा ड्रीम था, मैं वहां पहुंच चुका हूं। तो आपको एक बार दिखाते हैं डे में ही कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पे खड़े होने के बाद आईआईटी दिल्ली का कैसा व्यू होता है। ये है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और इस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से आईआईटी दिल्ली का एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। क्योंकि इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए व्यू भी काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पोर्ट ग्राउंड वगैरह सारे दिख रहे हैं। फिर वहां जाके हमको पता चलता है ना, हम जैसे ही आईआईटी में जाते हैं और वहां पढ़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि हाउ इंडियाज बेस्ट प्रोफेसर टीचर्स द इंडियाज बेस्ट माइंड। इतने ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स को इतने ओवर टैलेंटेड प्रोफेसर्स कैसे टीच करते हैं वो पता चलता है। एंड सेकेंड थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी आईआईटी में, वो थी कि आप अगर आईआईटी दिल्ली में हो तो इनसाइड तो आपकी उतनी ज्यादा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है कि यस यू आर आईआईटीएन। तो वहां के स्टाफ्स मेंबर सब लोग आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, इवन आपको रियलाइज कराएंगे कि यस यू आर द प्रीसियस स्टूडेंट। एंड जब आप आईआईटी दिल्ली या समथिंग हुडी पहन के बाहर जाते हो, तो आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो और वहां पे कोई आपसे प्रोफेशन आपका पूछता है, या फिर आप बताते हो, या फिर इवन आपके टी शर्ट से ही पता चलता है कि आप आईआईटी दिल्ली के हो, तो वो लोग इतना ज्यादा आपको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी आंखों में दिखता है, और इतने अच्छे से बातें करते हैं कि आपको लिटरली फील होता है कि फाइनली आप जहां ड्रीम कॉलेजेस में जा रहे हो इंस्टीट्यूट में, वो सच में क्या चीज है। इस वजह से ये स्टूडेंट्स की ड्रीम होती है, और आईआईटी का इतना ज्यादा क्रेज है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कौन सी चीज आईआईटी में पसंद आई है, जो मैंने बोला है कि यस ये चीज बहुत अच्छी है, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट फॉर मेनी great experience, so that everyone got some motivation to do the best performance in GATE to qualify to into IIT or some PSUs.